हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर्स चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस की डिजिटल संप्रभुता की जिन अभी भारत में एआई समिट हो रहा है, जिसके अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। और इसमें फ्रांस और भारत ने डिजिटल सहयोग की बात की है। फ्रांस ने भारत के एम्स के साथ मिलकर फ्रैंको इंडिया सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये है कि एआई का उपयोग करके मानवता की भलाई और चिकित्सा प्रगति के लिए कार्य करना है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का सोशल मीडिया के लिए बहुत ही तीखा रुख है। उन्होंने सीधी तौर पर कह रखा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का यूज़ करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल विदेशों से कंट्रोल होता है, जिसमें अमेरिका और चीन ने बढ़त हासिल कर ली है। और बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ करके उनके गुलाम होते जा रहे हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ऐसी गतिविधियां होती जिससे बच्चे बच्चे सोशल मीडिया के दौर में फंसकर अपनी रियल लाइफ को भूल जाते हैं। इसीलिए फ्रांस ने कानून बनाया था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इससे डेटा उपनिवेश बनता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को विदेशी टेक को गुलाम बनाते हुए जा रहे हैं, जिसमें कि अमेरिका और चाइना का एल्गोरिदम आगे आ रहा है। ये लोग जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं उन्हीं चीज़ों का ये लोग एल्गोरिदम में सेट कर देते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि हमारे बच्चे ऐसी गतिविधियों में पड़ जाते हैं जो किसी भी देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर जब भी इन बातों को आती है, तब हमारा देश दो भागों में बट जाता है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। राइट विंग इसे सही बोलता है तो लेफ्ट विंग इसे गलत बताता है। पर हम भूल जाते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग एक ही जहाज के दो विंग्स होते हैं। और वास्तविकता यह है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम लोगों को उनके विंग तक सीमित कर देते हैं, जिससे वे भूल जाते हैं कि वे एक देश का ही हिस्सा हैं। और इससे क्या होता है, समाज में नफरत और विभाजन जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म हवा देते हैं, और जिससे जो कि भारत में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ्रांस में हुए दंगे हो या भीड़ का एक मनोवैज्ञानिक चेहरा देना, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जाता है। और आजकल हम लोग एक्स पर जो देख रहे हैं भारत के खिलाफ, वो भी सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। और इस पर लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पर जैसे ही हम इसे लगाने लगते हैं तो लोग फ्री स्पीच के नाम पर उसको खोलने की बात करते हैं। पर सीधा सा मतलब ये है कि फ्री स्पीच का मतलब किसी के साथ नफरत फैलाना नहीं है। मैक्रोन का तर्क है, बिना किसी दिशा और जिम्मेदारी की फ्री स्पीच केवल शोर है, और इसके लिए पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी कि कौन सी चीजें गलत हैं और कौन सी चीजें गलत है। और सब कुछ पब्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भारतीयों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, जो कि एक्स ट्विटर पर हम लोग देखते ही है कि भारत के शहरों के लिए कितना गलत गलत बोला जाता है। बांग्लादेश के क्षेत्रों या किसी अविकसित देश के क्षेत्रों को दिखाकर बोला जाता है कि ये भारत है। पर रियलिटी में देखा जाए तो भारत उससे कई गुना बेहतर है। हाँ, भारत में थोड़ी सी कमियां हैं, पर पूरी तरीके से वो सच नहीं है। और क्योंकि भारत की जनता ही इतनी ज्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया कोई भी हो वो व्यूज पे चलता है, और भारत में व्यूज बहुत ही ज्यादा है। और ज्यादा व्यूज यानी कि ज्यादा रेवेन्यू, इसीलिए ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं। और इससे सांस्कृतिक पहचान को भी खतरा आता है, जैसे कि गाजियाबाद की 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें साउथ कोरिया पसंद था, और उन्हें जब कोई इंडियन बोलता था तो वो लोग चिढ़ जाते थे। इसलिए हमको इन सभी गतिविधियों से दूर रहना होगा, और हमें सोशल मीडिया पर एक कंट्रोल स्थापित करना ही होगा। और देखा जाए तो विश्व में इस पर पहल हो चुकी है, जिसमें कि फ्रांस का नाम आगे आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी इसी प्रकार के कानून लाने वाले हैं। और भारत की स्थिति इस समय चर्चा की मोड में आ चुकी है। अभी भारत चर्चा कर रहा है कि ऐसा करना सही होगा या गलत। और देखना होगा कि भारत क्या 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगा देगा। ये देखने वाली बात होगी। पर ऐसा करना सही होगा गलत, ये आप कमेंट